अभी ये उस समय के अंदर 2012 में 1250 स्कूल था, 2023 में जाके 370 स्कूल हो गया, 2024 का एडमिशन के अंदर एक स्कूल भी नहीं है। ये बीजेपी सरकार को वोट नहीं देना। 500 रुपए कमाने वाला इंसान इतनी बड़ी फीस कैसे भरेगा? अगर प्राइवेट स्कूल में जाता भी है तो 40,000 से नीचे कोई बच्चे को एडमिशन ही नहीं है। जब तक उनके पास 40,000 रुपए जाएगा नहीं, उनको एडमिशन मिलेगा नहीं। और वो प्राइवेट स्कूल में कंफर्म बोलते कि मुझे 40,000 दो, मैं आपके बच्चों को एडमिशन दूंगा। ये बीजेपी सरकार को वोट नहीं देना। आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचं काय? अनुदानित शिक्षा बचाव समिती. गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न. अनुदानित शिक्षा बचाव समिती. शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत म्हणजेच आरटीई अंतर्गत सरकारनं विद्यार्थ्यांना 8वी पर्यंतचं शिक्षण देणं अनिवार्य आहे. मात्र राज्यातील बहुतांश अनुदानित शाळा शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा 4थी किंवा 7वी पर्यंतच आहेत. त्यामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाचं काय, असा सवाल अनुदानित शिक्षा बचाव समितीनं उपस्थित केलाय. शालेय शिक्षण विभागानं यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बदल केलाय. त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून 1 किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची शाळा नसल्यास स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. शाळा निवडताना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा आणि त्यानंतर स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा या प्राधान्यक्रमानुसार यामध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे. आणि याच पार्श्वभूमीवर अनुदानित शिक्षा बचाव समितीनं आरटीईतील बदलांमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींबाबत प्रश्न उपस्थित केला. खास करके जो बस्तियों में रहने वाला लोगों से विनती है, गुजारिश है, आने वाला दिन में ये बीजेपी सरकार को कोई वोट नहीं देना नहीं चाहिए। इस तरह से जो कानून में बदलाव लाया, इलेक्शन का दरमियान में ये तरह से बदलाव लाया, तो ये लोगों को चमड़ा कितना मजबूत है वो देखिए। जागृत महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे आरटी का एडमिशन आप भरने के लिए आए हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बोला जा रहा है कि काफी स्कूल भी कम हो गए हैं। सर, पहली बात तो बीजेपी सरकार जो है सिर्फ अपनी, सब उनके लिए काम कर रहे हैं लोग, पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है। एक रिक्शा वाला एक नॉर्मल काम करने वाला, जैसे आप राइडर ही ले लो कोई भी, या तो कोई दिन का भिखारी जो रहता है, जो घर का सीमेंट वगैरह काम करते, उन लोग के लिए काम कर, कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे। एक 500 रुपए कमाने वाला इंसान इतनी बड़ी फीस कैसे भरेगा? अगर प्राइवेट स्कूल में जाता भी है तो 40,000 से नीचे कोई बच्चे को एडमिशन ही नहीं है। जब तक उनके पास 40,000 रुपए जाएगा नहीं, उनको एडमिशन मिलेगा नहीं। और वो प्राइवेट स्कूल में कंफर्म बोलते कि मुझे 40,000 दो, मैं आपके बच्चों को एडमिशन दूंगा, नहीं तो नहीं मिलेगी। और मंथली फीस 2,000 से नीचे नहीं है। जब तक अगर 2,000 तुम खाने के लिए दिन का 500 रुपए कमाते हो, महीने के 2,000 वो निकालना है, घर का भाड़ा निकालना है, लाइट बिल निकालना है, और आपको प्लस आपकी जो थोड़े बहुत जरूरत है वो पूरे करना है। कैसा करोगे आप? स्कूल फीस अलग है, बच्चों का क्लासेस का बच्चों का ट्यूशन का अलग है, उसके बाद उनके स्कूल के कपड़े, किताब, बहुत सी चीज आती है सर उसमें। लेकिन बीजेपी सरकार ये सब चीज के बारे में जरा भी नहीं सोचती है। कम कमाने वाले उनको आगे चढ़ के बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, वो अपने जो जिनके पास पैसा है वही आगे जाएंगे। अभी आपको बहुत सी चीजें उसमें, लेकिन बताने के लिए पब्लिक को भी आना पड़ेगा साथ में। ऐसी नहीं कि एक ही इंसान करे, सब लोग अपनी अपनी जरूरत बताएं सरकार के सामने खड़े हुए। सर, जागृत महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आपका ये जो संस्था है अनुदानित शिक्षा बचाव समिति, कितने सालों से जो आरटीई की जो स्टूडेंट है उनके ऊपर काम कर रही है? 2012 से लेके राइट टू एजुकेशन में दुर्बल और वंचित लोगों का बच्चे के लिए 25% जो आरक्षण अंतर्गत में 2004 से 2008 तक मनमोहन सिंह सरकार को 62 MP का समर्थन वामपंथी ताकत दिया था। वो समय पे ये सरकार का सामने ये था 16 एग्रीमेंट। हम सत्ता में ना जाते हुए भी सत्ता चलाने वालों को, ये देश में किसान और मजदूर और सर्वसामान्य लोगों को लिए ये मुद्दा के ऊपर जो आया हुआ राइट टू एजुकेशन, ये राइट टू एजुकेशन में 2012 से लेके ये ऑफिस कार्यरत है। हजारों का तादाद में बच्चों को जिस तरह से बॉम्बे में अलग अलग प्रदेश का अंदर से जो शुरुआत किया,
पूरा महाराष्ट्र के अंदर राइट टू एजुकेशन का जो शुरुआत का जो जगह है, जो ये अंधेरी था। अभी ये उस समय के अंदर 2012 में 1250 स्कूल था, 2023 में जाके 370 स्कूल हो गया, 2024 का एडमिशन के अंदर एक स्कूल भी नहीं है। ये जो सत्ता चलाने वाला लोग बड़ा बड़ा प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट का गोद में बैठा हुआ है, उसका अभी जिस तरह से ये सरकार पूरा स्कूल को पैसा कमाने का एक जरिया बना के आज लोगों को बताएगा। हमारा 6 फरवरी का दिन में भी हमारा मोर्चा था, 16 मार्च का अंदर भी हमारा मोर्चा था, और मोर्चा का टाइम में भी हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो हमको अपॉइंटमेंट नहीं दिया। एजुकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसका सामने बातचीत के अंदर से भी वो बताया था, राइट टू एजुकेशन का मूल ढांचे के ऊपर आप छेद किया हुआ है। ये बनाया हुआ कानून पूरा देश के लिए बनाया हुआ कानून है, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बनाया हुआ कानून नहीं। 9 फरवरी को जो महाराष्ट्र का जो मंत्रिमंडल ने नया जीआर पास करके जो लिया हुआ एडमिशन के अंदर से पूरा बाहर जाने के लिए कोई स्टेट को कोई अथॉरिटी आई नहीं है, यह सेंट्रल डिसीजन है। सेंट्रल डिसीजन को छेद करने के लिए स्टेट को कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मूल ढांचा के ऊपर एक छेद करके ये डिसीजन को गलत किया। उसका खिलाफ में हम लोग अभी आज भी हमारा शाम को हमारा जो एडवोकेट गायत्री सिंह है उसका सामने अनुदानित शिक्षा बचाओ समिति और DYFI संगठन आज भी हम लोग कोर्ट का मूवमेंट में जा रहे हैं। इतना सारा स्कूल उसका लाइन में था, ये स्कूल को पूरा तरह से कैसे निकाल दिया गया था, ये हमारा सामने एक मूल सवाल है। ये मूल सवाल आज भी कायम है। ये बड़ा बड़ा स्कूल चलाने के लिए कई सारा नेता लोगों का स्कूल है ये, इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट को और कमाने का मौका दो, और कमाने का मौका दो। दुर्बल और वंचित लोगों के लिए SC होने दो, ST होने दो, अगर 1 लाख रुपए का अंदर कमाने वाला लोगों को इनकम क्राइटेरिया में भी एडमिशन लेने वाला ये देश का माइनॉरिटी जो लोग हैं वो लोगों को ये एक संधि था, और संधि को बाहर आने के लिए जो सरकार ने कोशिश किया, एक कोर्ट के थ्रू से हम लोग ये सरकार को चैलेंज करने वाला है। अभी आचार संहिता चालू है, इसके लिए हम लोग अभी मोर्चा भी लिया, तो कोई डिसीजन लेने वाला कोई मंत्रिमंडल नहीं रहते हैं, मंत्रिमंडल सब कुछ बर्खास्त हो गया था। इसके लिए जनवादी प्रक्रिया के अंदर आने वाले दिन में ये पूरा महाराष्ट्र में हम ये आंदोलन छेड़ेगा, मुंबई खास करके उसके अंदर से छोड़ेगा। खास करके जो बस्तियों में रहने वाला लोगों से विनंती है, गुजारिश है, आने वाला दिन में ये बीजेपी सरकार को कोई वोट नहीं देना नहीं चाहिए। इस तरह से जो कानून में बदलाव लाया, इलेक्शन का दरमियान में ये तरह से बदलाव लाया, तो ये लोगों को चमड़ा कितना मजबूत है वो देखिए। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो प्राइवेट स्कूल का जो फीस है वो देना चाहिए, जो RT की जो एडमिशन होते हैं वो काफ़ी सालों से उनका पेंडिंग पेमेंट है। ये रीज़न बताया जा रहा है कि जो RT की जो एडमिशन है करने के लिए जो खासगी जो प्राइवेट स्कूल्स है वो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, ये रीज़न है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो 6 मार्च को हमारा बैनर देखेगा तो उस टाइम का हमारा बैनर था, 6 मार्च का मोर्चा का टाइम में हम लोग भी बताया था, जो कई स्कूलों को अनुदान देने वाला है, ये अनुदान क्यों नहीं दिया जाता है। हम एजुकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये सवाल रखा था, जिस तरह से आप लोग 3-3 साल से 4-4 साल से जो अनुदानित स्कूल का जो प्राइवेट स्कूल को आप फीस क्यों नहीं दिया जाता है, और बोला अभी सरकार का पास पैसा नहीं है। न बोले यह सरकार का ये पैसा कहाँ गया, बोले नहीं अभी पैसा नहीं है, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देगा। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बात है। अभी देखा जा रहा है कि और एक इन लोगों ने एक नया नियम महाराष्ट्र में लाया है कि अगर जहाँ पे सरकारी स्कूल से वहाँ पे अगर प्राइवेट स्कूल भी होगा तो वहाँ पे RT का कोटा नहीं रहेगा। तो ये ऐसे यहाँ पे जो कानून लाया जा रहा है, जो अब लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आपकी जो संस्था है इसके ऊपर कैसे काम कर रही है? देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एजुकेशन 2015 में 2014 में कर्नाटक के अंदर 1 लाख बच्चों को एडमिशन दिया था, 2015 में एक बच्चे को भी एडमिशन नहीं दिया। 2015 में महाराष्ट्र में जो एजुकेशन मिनिस्टर था विनोद तावड़े, और विनोद तावड़े ने महाराष्ट्र के अंदर भी एजुकेशन पूरी तरह से बंद करने का कोशिश किया था। वो टाइम में 23 मार्च 2015 में हम लोग
1000 लोग मंत्रालय का सामने विनोद तावड़े का निवेदन देने का बहाना में हम लोग मंत्रालय को पूरा घेर लिया था। बॉम्बे का झोपड़पट्टी को समझा नहीं है सरकार ने। जरूरत हो तो एक आवाज के ऊपर 1000-2000 लोग का मंत्रालय में खड़ा करने के लिए हमको बहुत बड़ा समस्या नहीं है। हजारों का तादाद में जो लोगों को जो एडमिशन दिया था वो लोग एक तरह से महंगाई से गुजर रहे हैं। तसंच महाराष्ट्र शासनाला हे अधिकार कोणी दिले असंही जागृतशी बोलताना आपलं मत व्यक्त केलं। यासाठी आम्ही कोर्टात जाणार असंही सांगण्यात आलंय। या प्रसंगी काही पालकांनी जागृतशी बोलताना भाजप सरकारचा निषेध केलाय। जागृत महाराष्ट्र न्यूज मुंबई। महाराष्ट्राला ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि यूट्यूबला फॉलो करा। तसेच बातम्यांना लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।